कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance, or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. जय हिंद, मैं नशरी न्यूज़ अनुमान 24/7 में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। आज हम सब एक ऐसे इवेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो सिर्फ कला का उत्सव नहीं बल्कि एक संवेदनशील अभियान है। इकोस ऑफ करेज, आर्ट फॉर चेंज। इस आर्ट एग्जीबिशन का थीम इतना गहरा है कि हर पेंटिंग अपने आप में एक पूरा संदेश लेकर आती है। 25 नवंबर को मनाया जाने वाला इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के अवसर पर आर्टिस्ट धीरज खंडेवाल ने अपने ब्रश, अपने रंग और अपने काल्पनिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा प्रदर्शन तैयार किया है कि सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि दिल को छू जाता है। इस एग्जीबिशन का खास बात यह है कि सारी ही पेंटिंग वुमेन सेंट्रिक है और हर एक पेंटिंग एक अलग मोड, अलग स्ट्रगल और अलग स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। कहीं एक औरत की बोल्डनेस उसकी आंखों में चमकती है और कहीं उसके चेहरे पर लिखा दर्द उसके रोज़ाना की ज़िंदगी के चैलेंज को बयान करता है। ने ये दिखाया है कि औरत सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, वो एक कहानी, एक जर्नी है, एक रेवोल्यूशन है। उन्होंने अपनी कला से ये मैसेज दिया है कि कभी एक औरत की आंखों में आंसू छुपे होते हैं तो कभी उन्हीं की आंखों में पूरा संसार बदलने की हिम्मत भी। और सबसे बड़ी बात, ये एग्जीबिशन हमें ये समझाती है कि आर्ट इज़ नॉट जस्ट आर्ट, आर्ट इज़ अ वॉइस, आर्ट इज़ अ वेपन, आर्ट इज़ अ मूवमेंट। जिस तरह एक ब्रश स्ट्रोक सोसाइटी की सोच को हिला सकती है, उसी तरह शायद ही कोई और मीडियम हो। आर्टिस्ट ने अपने कैनवस पर वही दर्द, वही जज्बा और वही शक्ति उतारती है जो वुमेन हर रोज़ फील करती है। आज का ये इवेंट मेगापोर्ट रिजॉर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल को एक स्केर्ड स्पेस बना देता है, जहाँ कैनवस पर रंग है, कहानियाँ बोली जा रही है, जहाँ स्ट्रोक नहीं इमोशन बन रहे हैं और आज जहाँ पेंटिंग नहीं सच्चाई सामने आ रही। ये एग्जीबिशन हमें ये भी याद दिलाता है कि अगर एक आर्टिस्ट अपनी कला से वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है तो हम सब मिलकर भी एक एक्शन के साथ समाज को बदलने का काम कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज हम आपको यहाँ की पूरी ग्राउंड कवरेज दिखाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे आर्टिस्ट धीरज जी ने अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पर किया है। Good afternoon, one and all present here, distinguished guests, respected dignitaries, and our talented artists. As we know, we have 3 artists in our room. Mr. Dheeraj Khandelwal, he's an artist, realistic and all about women-centric art, most of his artists. We have his wife, and we have a team of theatre artists also as well as with us. It is my honor and privilege to welcome you all to this meaningful and inspiring art exhibition. 25th November, the day is observed worldwide as International Day for Elimination of Violence Against Women. This day is distinguished by UN as a global reminder that violence against women, whether physical, emotional, psychological, economic or digital, remains one of the most universal human right violations. Today stands as a call for awareness, active and collective responsibility, and what better medium than art to express truth, resilience, suffering and strength and hope. Art has always been powerful voice. It reflects societies, challenges norms, provokes thoughts and ignites changes.
The artwork we witness here today embraces the purpose from realism to women-centric themes. Each piece narrates a story that must be heard. Today with us we have Madam Jyoti Kumari, Secretary Art and Culture, Andaman and Nicobar Island, a visionary leader who has consistently championed the role of art in social upliftment. We have Madam Priyanka Kumari, Director Art and Culture, who is also the Assistant District Magistrate and is a dynamic administrator as well. Today's exhibition is featuring the remarkable and realistic work of Mr. Dheeraj Khandelwal. His art brings life to the story of women's life, emotion, and it's all about the everyday realistic realization that a woman faces, realism that a woman faces. Is that some things are done better by changing the culture of the society and the norms than by laws and then by institutions, then by police, judiciary, and this is the current shift which is being done by art and artists goes a long way in bringing about a sustainable and social change. So the theme of today's program is reduction of violence against women, which we see in many forms, and this changes forms across generations, and it also becomes more and more subtle even as societies grows and changes. So I will give an example of, say, we have laws against dowry, we have laws against sexual harassment, and those are very, very necessary laws to guide the society in a certain direction, punish and reinforce these norms that there are some things which are not to be tolerated by the society. हम एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें अगर प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू करवाई जाती हैं, क्योंकि हर जगह गवर्नमेंट नहीं आ पाता है, तो एक वेलकम स्टेप है। और एक मतलब जो मैडम ने, सेक्रेटरी मैम ने जो मैसेज दिया कि लॉज एंड जैसे उन्होंने कोरिलेट किया लॉ को आर्ट से, तो मैम फैंटास्टिक था वो मतलब इस तरीके के कोरिलेशंस यूजुअली सुनने में नहीं आते हैं, बट आपने बड़ी अच्छे से बताया उसको। और जो वायलेंस वाली बात है, ऑफ कोर्स मतलब ये एक हर सोसाइटी की जो है ना, सोसाइटी में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, महिलाओं को मिलना चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। और एक आर्ट का जो सेगमेंट है ना, वहाँ मतलब ना इक्वल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगता है। और आर्ट साइड से मीन पहले मैंने सुना था ज्योति मैम को, एक सिंगिंग का प्रोग्राम था, उसमें मैंने ज्योति मैम को सुना था, तो वो भी एक आर्ट है। और आर्ट से तो मैं इतना ही बोलूँगी कि आर्ट ऐसी चीज़ है जो रियल पिक्चर दे देती है, चाहे वो कोई भी हो, या औरत है या मेल फीमेल, तो खैर अब इस टाइम में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी है। एंड थैंक यू, सबसे पहले थैंक यू टू धीरज जी, जो आप यहाँ आए हैं हमारी इस मेरे ख्याल हमारे आइलैंड की ब्यूटी को और आप तराश सकते हैं अपने हाथों से, तो वो बड़ा अच्छा लगेगा। एज पर माई ऑब्जर्वेशन, अगर सेक्रेटरी मैम से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी कि मैडम कभी अगर हो सके तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैम जैसे कि एवरीवन शुड बी अकाउंटेबल, स्पेशली पीआरआईज मेंबर, क्योंकि जब भी हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं तो हर लोगों तक नहीं पहुँच पाते हैं। अवेयरनेस ऐसा होना चाहिए कि अगर पीआरआईज है, मैं आपको जैसे कि कोमल मैम इंसिडेंट बता रही थी, एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। मैं अभी नेशनल हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करती हूँ। 70 साल की एक लेडी के साथ साइबर क्राइम, नॉट फॉर फाइनेंशियल, गलत उसको मैसेज दिया जा रहा है, वो भी कोई 80+। मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि जब मैंने वहाँ के प्रधान को कॉल किया कि आपको पता है आपके गांव में इस तरह से हो रहा है, तो उन लोग बोल रहे हैं हाँ मैडम ये तो 1 साल से चल रहा है, 2 साल से चल रहा है। This is all about the first time I am doing this exhibition in Port Blair, and it's a beautiful place, no doubt about it. कैनवस पे सारी चीज़ें कैसे आती हैं बेसिकली मेरे को बिल्कुल नहीं पता, बिकॉज आई एम डूइंग दिस
sketching and painting kind of thing when I'm in the age of 3. So मेरे को बिल्कुल पता नहीं है. Later on, my mother and my sister told me that you started sketching on one particular day. तो वो तब से ये जर्नी चली आ रही है. तो आई एम नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ दिस थिंग कि हाउ दिस कम इनटू मी. बट हाँ, आई एम बिलीविंग दिस थिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एक फेमिनाइन साइड है जो मेरे अंदर है एंड आई एम प्रिविलेज्ड एंड आई एम वेरी मच ऑनर्ड विद दिस थिंग कि वो फेमिनाइन साइड मेरे अंदर है. लोगों को कईयों को बड़ी प्रॉब्लम होती है. दे ऑलवेज यूज्ड टू से, स्पेशली मैं मेंशन करूँगा मेरी वाइफ को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो एक फेमिनाइन साइड जो मेरा है. बिकॉज आई व्हेनेवर आई सॉ सम पर्टिकुलर फेस, सम पर्टिकुलर मतलब एक आप थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स फेसेस देखते हैं, रेफरेंस देखते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको कोई एक चीज़ क्लिक करती है एंड देन आई गेट दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन द कैनवस. मेरा एक कोशिश होता है वो करने का और सभी पेंटिंग्स के अंदर कुछ ना कुछ स्टोरीज हैं एंड वो आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा. I am very much privileged and I am very much honored that I am doing this thing here. We stand here surrounded today with the art that Mr. Dheeraj Khandelwal has brought to life. Every art actually has a different story. When we go through the painting, when I myself passed by the painting, I found the depth, I found those eyes talking something, the lips saying some beaten stories. There is something or the else that every art of his is actually explaining. A few which are refreshing and bright and strong and showing the strength of every woman, and a few which is giving a daily realistic story of the woman. Fan of his work. I'm really glad Jyoti ma'am and Priyanka ma'am could make a time for an event like this, which we two novices, me and Kuldeep, somehow tried to put it into place. I'm really thankful to all the dignitaries, the social workers, and our ma'am Sushma, Sunita ma'am. I'm thankful Dennis and Vinod sir and Saigal uncle could make some time. Everyone is busy, everyone has their own schedule working around. Made a small village in this island with the people that I know, and I'm glad that you guys are in it. Thanks a lot my dear audiences to be here. Thanks everyone. Let's just conclude the day by seeing the paintings around. Thank you so much. तो अब हम बात करेंगे, आज हमारे बीच बाहर से आई एक टूरिस्ट भी मौजूद है. हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी पेंटिंग्स रखी हुई है जो उन्होंने बहुत ही यहाँ पर धीरज जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना कला का प्रदर्शन किया, उनके पेंटिंग्स के बारे में भी कुछ बताएं. Yeah, I think they look incredible. This artist is extremely talented. How realistic they are, how powerful they are. I'm here just as a tourist. I was brought here by my friends. They came to visit it, so I've come along with them, and I'm really quite blown away by certainly the level of what's the word I'm looking for? Talent. Like this painting here, they look so realistic. When I'm looking at visual art, I always look at the detail, and like the details on these pieces, they're incredible, and they're very powerful for the message that they're trying to give. So yes. I'm glad I got to experience coming here. So can you speak about something about the beauty of Andaman and Nicobar Island? Oh, how long have you got? And I absolutely love this. I'm in love with the Andamans. It's not my first time here. I've been here many times. I come from a completely different world, so I love to visit Andaman. The one thing I've always said about Andaman is like it has, and please don't take this the wrong way, it has all the good of India, but it doesn't have the bad that I've experienced in some cities on the mainland. I feel very comfortable in India. It's a beautiful place, not just like the beautiful islands and the nature, but the people, the experiences I've had. It feels like my second home, Andaman. I love it. थैंक यू सो मच. इस पूरे आर्ट प्रदर्शन का मकसद ये नहीं है कि लोग सिर्फ पेंटिंग देखें, बल्कि उन्हें महसूस करें, और हर एक पेंटिंग एक मिरर है जो हमें सोसाइटी की हार्श रियलिटी दिखाती है, लेकिन साथ ही एक होप भी देता है कि बदलाव मुमकिन है, ज़रूरी है और होना भी चाहिए. हमारी सोसाइटी तभी बदलेगी जब हम जेंडर बेस्ड वायलेंस को एक सीरियस इशू समझेंगे और समझकर उसके खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाएंगे. और आज की ये एग्जीबिशन हमें ये याद दिलाती है कि साइलेंस इज़ नॉट एन ऑप्शन एनीमोर. जिस तरह धीरज खंडेवाल जी ने अपने कैनवस पर एक स्ट्रोक से औरतों की पेन, स्ट्रगल, ब्यूटी और स्ट्रेंथ को दर्शाया है,
वो हमें सिखाता है कि आर्ट स्पीक्स व्हेन वर्ड्स फेल। आज के दिन हमें भी ये सीखना है कि चेंज सिर्फ बड़े स्पीचेस या बड़े डिसीजन से नहीं आता। चेंज तब आता है जब हम सोसाइटी को सेंसिटाइज करते हैं, जब हम अवेयरनेस फैलाते हैं और जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जब हमें एम्पैथी को अपना कल्चर बनाते हैं। इस एग्जीबिशन का हर एक फ्रेम में एक साइलेंट मैसेज छुपा है। अगला कदम आपका है। अगर एक आर्टिस्ट अपनी कला से बदलाव ला सकता है तो हम भी अपनी सोच से, अपनी बिहेवियर से और अपने सपोर्ट से बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं हमारी सोसाइटी में। आज का दिन, आज का ये प्रोग्राम और आज की ये सारी आर्ट वर्क्स हमें ये प्रॉमिस करने पर मजबूर करती है कि हम वायलेंस के खिलाफ खड़े रहेंगे, हम वुमेन को वॉइस, चॉइस और रेस्पेक्ट देंगे, हम एक सेफर सोसाइटी बनाने में अपना रोल प्ले ज़रूर निभाएंगे। इस मीनिंगफुल इनिशिएटिव के लिए हम आर्टिस्ट धीरज खंडेवाल जी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम का, मेगापॉट रिजॉर्ट का और सभी सपोर्टर्स का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना अच्छा आर्ट वर्कशॉप यहाँ पर रखा। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप सभी इस आर्ट वर्कशॉप से जुड़ेंगे। आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, जब आर्ट आवाज़ बन जाए तो समाज को बदलने में देर नहीं लगती। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।